एक बार फिर अस्तित्व न्यूज का बजा डंका। एक बार फिर हमारी खबर का हुआ बड़ा असर। सरकार और सिस्टम को जगाने की हमने ली है शपथ। सिर्फ सच दिखाने के अपने वादे पर हम एक बार फिर उतरे हैं खरे। 33 साल से चल रही इंसाफ की लड़ाई जब दम तोड़ने लगी थी, संघर्ष के पहरुआ जब एक एक कर साथ छोड़ने लगे थे, आंखें जब ना उम्मीद होने लगी थी, तब अस्तित्व न्यूज उम्मीद की एक किरण बनकर आया और हजारों चेहरों में मुस्कान बिखेर गया। गत 6 फरवरी को अस्तित्व न्यूज ने एक खबर दिखाई थी। आखिर कैसे 33 सालों से एक आदेश को यूपी की ब्यूरोक्रेसी ने लटका कर रखा है और मुख्यमंत्री का आदेश भी ब्यूरोक्रेसी मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन अस्तित्व न्यूज के खबर दिखाए जाने के बाद सरकार जागी, सिस्टम जागा और आखिरकार उत्तर प्रदेश में समाज के सभी तकनीकी छात्रों को एक समान और गुणवत्तापरक शिक्षा के विकास के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान को लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया। पहले आपको बताते हैं कि दरअसल पूरा माजरा क्या था। देश की संसद ने सन 1989 में एक एक्ट पारित किया था, जिस एक्ट का नाम था AICTE एंड UGC एक्ट, जिसके अंतर्गत देश की उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग संस्थानों में उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा को बनाए रखने के लिए यह एक्ट पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने UGC और AICTE को डिग्री कॉलेजों एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में तय समय में ही इसे लागू करवा दिया। अब खेल यहीं से शुरू होता है। पार्लियामेंट द्वारा पारित एक्ट को टेक्निकल संस्थाओं में लागू करने के लिए कहा गया था। ब्यूरोक्रेसी ने उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। उन्होंने जैसे कि सभी व्यवस्थाओं में पिक एंड चूज करते हैं, वैसे ही इसमें भी इंजीनियरिंग कॉलेज और डिप्लोमा संस्थाओं को अलग कर दिया। उस पार्लियामेंट एक्ट को इंजीनियरिंग कॉलेज और डिग्री कॉलेजों में तो लागू कर दिया, लेकिन डिप्लोमा संस्थानों को इस एक्ट से वंचित कर दिया। 1991 में फेडरेशन ऑफ इंडिया पॉलिटेक्निक ऑर्गेनाइजेशन हाई कोर्ट चली गई, जिसमें सन 2001 में हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि सरकार ने गलत किया है और उसको यह एक्ट डिप्लोमा संस्थानों में भी लागू करना चाहिए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी कहाँ मानने वाली थी। जैसे कि उसकी आदत में शुमार है कि जो उन्होंने कह दिया वही एक्ट है और वही कानून है। सरकार उस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील में चली गई। लगभग 10 साल यह केस चलता रहा और सन 2011 में डिवीजन बेंच ने उस सिंगल बेंच के आदेश को ही यथावत रखा और सरकार को उस एक्ट को लागू करने के लिए आदेशित किया। फिर भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी और फेडरेशन ने 2013 में अवमाननावाद दायर किया। अभी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सरकार उस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय गई, लेकिन उनकी SLP उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हाई कोर्ट के आदेश में उनको कुछ भी अनुचित नहीं लगता। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश को आने में 6 साल लग गए। उच्चतम न्यायालय ने 3 महीने में सरकार को इस प्रकरण को निस्तारित करने के आदेश दिए और उसी समय अवमाननावाद में सचिव प्राविधिक शिक्षा को अपने आदेश को लागू न करने की वजह से व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा, फटकार लगाई। तब मंत्रिपरिषद ने 3 मई 2018 को उस AICTE एक्ट को अंगीकृत करते हुए एक शासनादेश निर्गत किया। साथ ही मंत्रिपरिषद द्वारा 7वें वेतनमान को भी मंजूरी दे दी गई। इसका शासनादेश 16 मार्च 2020 को जारी भी हो गया। बावजूद इसके ब्यूरोक्रेसी ने शासनादेश को ही जारी नहीं किया। अस्तित्व न्यूज की खबर दिखाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने इसके लिए प्रयास किया और मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद आखिरकार डिप्लोमा संस्थानों के लिए भी समान वेतन का आदेश जारी कर दिया गया। ऐसे में 33 सालों बाद अस्तित्व न्यूज की मुहिम को आवाज मिली और कर्मचारियों को उनका हक। हम वादा करते हैं कि इसी तरह सिर्फ सच दिखाने और बेबाकी से अपनी बात मनवाने की अस्तित्व न्यूज की मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अस्तित्व न्यूज के लिए लखनऊ से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।